हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2015 वाला है। इसमें जो भी EVS के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। दिस प्लांट हैज लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। इट्स सीड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। द प्लांट इज। पहला विकल्प है नारियल यानी कोकोनट, दूसरा है बंद गोभी कैबेज, तीसरा है सरसों मस्टर्ड और चौथा है पालक स्पिनच। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी पत्तियों की भी सब्जी बना ली जाती है और उसके बीजों से तेल को प्राप्त किया जाता है। तो वह सरसों है। सरसों की सब्जी भी बनाई जाती है इसकी पत्तियों की। सरसों का साग कहते हैं जिसे, और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है। पहला विकल्प है हैजा डेंगू मलेरिया, दूसरा है चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया हैजा मियादी बुखार और चौथा है चिकनगुनिया मलेरिया मियादी बुखार। तो इसमें वह समूह बताना है जो मच्छरों से फैलता है। तो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों शहरों के बीच। तो सवाल में दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो 9.7 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 9.7 में 110 का गुणा कर देंगे, मिलेगा 1067 मीटर। ये मीटर में मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, वास्तविक दूरी किलोमीटर में लिखी है इन विकल्प में सभी में, तो किलोमीटर में ही निकालनी पड़ेगी। 1000 से भाग कर देंगे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसीलिए 1000 से भाग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है थोड़ा सा कट रहा है लेकिन मैं उसको पढ़ती चलूंगी तो आप लोग समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है जहाँ से ये कट रहा है। लिखा है, कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है, यह एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक टिकाऊ होती हैं। यह एल्युमिनियम आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। गलत है, ये मिश्र धातु है कॉपर और टिन की, इसीलिए दूसरा कथन इसमें सही लिखा है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, ये भी सही है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कई अधिक मजबूत यानी टिकाऊ होती हैं। तो ब्रॉन्ज यानी कांसा की वस्तुएं जो होती हैं वह एल्युमिनियम से भारी होती हैं, इसीलिए ये भी गलत है। बी और सी सिर्फ सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन ए में लिखा है, इस फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बी में लिखा है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। सी में लिखा है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है।
डी में लिखा है एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और ई में लिखा है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो झूम खेती के विषय में सही है ए। फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, सही है। इस भूमि पर जो भी बांस और खरपतवार उगते हैं उन्हें काट कर जला दिया जाता है और उनकी राख को उसी भूमि में मिला दिया जाता है, मृदा में, ये भी सही है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है। ए, बी और डी सही हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि पहला विकल्प है इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा है पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। तीसरा है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। और चौथा है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनकी आंखों की पुतली। चौथा विकल्प इसमें पक्षियों के बारे में सही लिखा हुआ है, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। दूसरा है प्लास्टिक के थैले में रखना। तीसरा है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और चौथा है अचार और आम पापड़ बनाना। तो आम को संरक्षित करना चाहती है रीना, जूस तैयार करेगी, वायु रोधी डिब्बे में संचित करेगी, खराब हो जाएगा, ये गलत है। प्लास्टिक के थैले में भी सड़ जाएगा आम। रेफ्रिजरेटर में कुछ ही दिनों तक रह सकता है, उसके बाद खराब हो जाएगा। लेकिन अचार और आम पापड़ कई दिनों तक रखा रह सकता है, खराब नहीं होगा। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो अपने घरों में भी अचार रखा जाता है आम का, ताकि ये खराब ना हो। संरक्षित करने के लिए उसको अचार का रूप दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। पहला विकल्प है गिलहरी, दूसरा विकल्प है छिपकली, तीसरा विकल्प है चूहा और चौथा विकल्प है दीमक। तो इसमें गिलहरी भी है, चूहा भी है। गिलहरी के भी दांत बढ़ते रहते हैं और चूहा के भी दांत बढ़ते रहते हैं आजीवन। लेकिन सीटेट की जो आंसर की आई थी तो उसमें गिलहरी को सही माना गया था, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर माना गया था। लेकिन चूहे के दांत भी आजीवन बढ़ते रहते हैं और ये भी वस्तुओं को कुतरता रहता है, तो ये भी याद रखिए। प्रश्न का उत्तर गिलहरी माना गया था, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, पहला विकल्प है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, दूसरा है बंजर हो जाएगी, तीसरा है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी और चौथा है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो यदि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार एक ही फसल यानी धान की फसल उगा रहा है तो उसकी भूमि बंजर हो जाएगी। दूसरा विकल्प इसमें सही है, इसीलिए फसल चक्र को अपनाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है कर्नाटक और महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? पहला विकल्प है गोवा, दूसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर, तीसरा है बिहार और चौथा है मिजोरम। तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना गोवा के लोग पसंद करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखिए, मिलान करने के लिए आता है तब उसमें पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है और मिजोरम में विभिन्न प्रकार के मांस के व्यंजन और
मिजोरम की बाई मौसमी साग और सब्जियों की सरल सब्जी मुरब्बे के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, लिखा है रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। दूसरा लिखा है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, सही है। इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र हो जाता है। जब कभी भी वहां पर सूखा पड़ता है तो वहां के लोग पतला पाइप का उपयोग करके इस पानी को निकाल लेते हैं और पीते हैं। यह वृक्ष अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसीलिए चौथा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी। पहला विकल्प है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। दूसरा है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। तीसरा है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। और चौथा है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो चलिए मैप से समझ लेते हैं। रहने वाला है दिल्ली का और जाना चाहता है कहाँ? पहले जाना चाहता है भोपाल और फिर रांची। तो ये रहा दिल्ली। उसके बाद उसे जाना है पहले मध्य प्रदेश यानी भोपाल, तो सबसे पहले उसे जाना होगा दक्षिण में। उसके बाद उसे कहाँ जाना है? यहाँ के बाद उसे अब जाना है झारखंड यानी कि रांची। तो यहाँ भोपाल से अब उसे इस तरफ चलना होगा, ये रहा रांची, तो उसे फिर पूर्व की तरफ चलना होगा। तो दिल्ली से पहले उसे दक्षिण फिर पूर्व, तो उसकी यात्रा की दिशाएं हो जाएंगी दक्षिण और पूर्व। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? ये जानवर दिए गए छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इसमें पक्षी भी है, जानवर नहीं है, यहाँ जानवर लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम जीव मान लेते हैं। तो इन जीवों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? पहला है वे जहरीले होते हैं। दूसरा है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तीसरा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। और चौथा है वे अंडे देते हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं, यही इनमें समान प्रकार की विशेषता पाई जाती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2015 वाला था। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई देती हूँ। जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उसे ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। तो आपको भी अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।